हेलो गाइस, वेलकम टू पीएस स्टडी। इस वीडियो में हम महाद्वीप देखेंगे। ठीक है। जो हमने 5 महाद्वीप पढ़ लिए हैं, 2 महाद्वीप हमारे रह गए थे, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और अंटार्कटिका महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप अपने आप में एक देश और महाद्वीप दोनों है। उसमें कोई देश नहीं है बल्कि उसमें कुछ राज्य हैं। तो अब हम डिटेल जानकारी पढ़ेंगे, क्योंकि अभी तक हमने क्या देखा है, महाद्वीप के देश, राजधानी, मुद्रा देखी है। बट देशों में तो बहुत कुछ है, कितनी जनसंख्या है, कितना क्षेत्रफल है, कौन सी पहाड़ियां हैं, कौन से पर्वत हैं, कौन सी नदी है, तो बहुत सारी कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। ओके। तो देखो, हमने यहाँ पर एशिया महाद्वीप पढ़ लिया था, हमने अफ्रीका महाद्वीप पढ़ लिया था, हमने यूरोप महाद्वीप पढ़ लिया था। यहाँ पर ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, ये ऑस्ट्रेलिया है। ये देश और महाद्वीप दोनों अपने आप में है, तो इसमें कोई ऐसा देश नहीं है। इस वजह से हम अब डिटेल जानकारी पढ़ेंगे, तब इसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन आपको जानना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया कहाँ है। ठीक है। इसकी राजधानी कैनबरा है। ये है यहाँ पर अंटार्कटिका महाद्वीप। इस पर कोई ना मानव रहता है, ना इसमें कोई देश है, ये सिर्फ एक महाद्वीप है। इस पे कुछ पेंगुइन वगैरह, जानवर वगैरह रहते हैं। ठीक है। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे जब हम डिटेल जानकारी पढ़ेंगे। एक एक महाद्वीप को पढ़ेंगे, उठाएंगे और पढ़ेंगे। अब देखो, 7 महाद्वीप तो देख लिया आपने, एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। अब 5 महासागर भी हैं। कौन कौन से 5 महासागर हैं देखते हैं। देखो, भारत के नीचे हिंद महासागर है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये यहाँ पर इंडियन ओशन ये दिखाई दे रहा है ना, इसी को हिंद महासागर कहते हैं। ये भारत के नीचे है, भारत के नाम पर ही। ऐसा कौन सा महासागर है जो किसी देश के नाम पर पड़ा है, तो वो इंडियन ओशन ही है। ठीक है, इंडिया के नाम पर पड़ा है। पहला महासागर होगा। दूसरा महासागर हो गया अटलांटिक महासागर। अब क्योंकि ये ऊपर से नीचे तक फैला हुआ है, इसीलिए इसे 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया है, नॉर्थ अटलांटिक महासागर और साउथ अटलांटिक महासागर। ओके। तो ये एक ही महासागर है, अटलांटिक महासागर है, लेकिन ये ऊपर होने की वजह से, इसे नॉर्थ में होने की वजह से नॉर्थ अटलांटिक महासागर है, और साउथ में होने की वजह से साउथ अटलांटिक महासागर है, लेकिन है एक ही। तो इंडियन ओशन हो गया और अटलांटिक ओशन हो गया। फिर तीसरा है हमारे पास पैसिफिक ओशन। ये भी ऊपर से नीचे तक फैला हुआ है, इसीलिए इसे भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है कि नॉर्थ पैसिफिक ओशन और साउथ पैसिफिक ओशन। 3 हो गए। फिर हमारे पास चौथा है, यहाँ पर देख सकते हैं, आर्कटिक ओशन। ठीक है। जो ऊपर आर्कटिक है, टुंड्रा टेगा क्षेत्र पड़ते हैं, वहां पर ज्यादा बर्फ जमी रहती है, तो हमने उस ओशन को आर्कटिक ओशन कह दिया। यहाँ पर ये पूरा फैला हुआ है, देखो आप देख सकते हैं, पूरे उत्तर में फैला हुआ है ये। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तरी गोलार्ध में। फिर है अंटार्कटिक ओशन, यहाँ पर दिखाया नहीं हुआ, लेकिन आप देखेंगे ना, यहाँ पर ये जो ये अटलांटिक ओशन है, इसके नीचे यहाँ पर अर्जेंटीना की साइड से इतना पूरा, ये पूरा आर्कटिक ओशन में आता है। ठीक है। ये पूरा यहाँ पर तो ये साउथ ओशन है, यहाँ से लेकर के ये पूरा इतना इतना आर्कटिक ओशन में आता है, क्योंकि यहाँ पर आर्कटिक महासागर है और आर्कटिक महाद्वीप है, और इसके आसपास का जो पानी है उसे हम आर्कटिक महासागर कहते हैं। यहाँ पर न्यूजीलैंड वगैरह ये सब आर्कटिक ओशन में आते हैं। तो इतनी बात क्लियर हुई, 5 महासागर हो गए और 7 महाद्वीप हो गए। ओके। तो हम एशिया महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे, जो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखो, देखते हैं। यहाँ पर है महाद्वीप। महाद्वीप पृथ्वी पर भूभाग की सबसे बड़ी इकाई को महाद्वीप कहते हैं। महाद्वीप है क्या? पृथ्वी पर भूभाग की, यानी कि जो हमारा स्थल है उसकी सबसे बड़ी इकाई है। अब महाद्वीप है, महाद्वीपों में देश होते हैं, देशों में राज्य होते हैं, राज्यों में जिला होते हैं, जिलाओं में क्या होते हैं, जिलाओं में जिला परिषद वगैरह होती हैं, फिर उसमें गांव होते हैं। तो इस तरह से ये सबसे बड़ी इकाई होती है भूभाग की। पृथ्वी के 29 to 30% भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है। कितने परसेंट भाग पर है? यानी कि 100% पूरा पृथ्वी है, तो उसका 30% महाद्वीपों का विस्तार है, और बाकी महासागर हैं। महाद्वीप विवर्तनिक क्रिया से अलग हुए। ठीक है। जो महाद्वीप है पहले ये एक ही हुआ करते थे, पेंजिया एंड पेंथाल्सा। ठीक है। एक थ्योरी है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, उसके माध्यम से क्या होता है, प्लेटें टकराती हैं, फिर उनसे पहाड़ पर्वत बनते हैं और महाद्वीपों का निर्माण होता है इस तरह से। ओके। वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है। लेकिन थोड़ा वेट, हम मतलब पहले
छोटे उससे चल रहे हैं कि आपको पहले महाद्वीप पता हो, फिर महाद्वीप में क्या क्या है वो पता हो, फिर बाद में हम देखेंगे। ओके, तो महाद्वीप विवर्तनिक क्रिया से अलग हुए संपूर्ण पृथ्वी का स्थल क्षेत्र 7 महाद्वीपों में बटा है। संपूर्ण पृथ्वी का जो स्थल क्षेत्र है वो 7 महाद्वीप हमने बता चुकी हूँ। अब देखो यहाँ पर पहला है एशिया, दूसरा है सबसे बड़ा महाद्वीप है ये एशिया, फिर है अफ्रीका, फिर है उत्तरी अमेरिका, फिर है यूरोप, अंटार्कटिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। इसी तरह से हम इन्हें पढ़ेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं एशिया महाद्वीप के बारे में पढ़ना। मैं फिर से बता दूं, हमने अभी एशिया महाद्वीप की मुद्रा, राजधानी और देश पढ़े हैं। हमने उनके अंदर और क्या क्या है वो नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। एशिया शब्द की उत्पत्ति हिब्रू भाषा के आशु से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ उदित सूर्य से है। एशिया शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? हिब्रू भाषा के आशु शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ उदित सूर्य से है, यानी कि उगता हुआ सूर्य। एशिया यह संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है। वह यह विश्व के लगभग 30% क्षेत्रफल पर विस्तृत है। विश्व का कितना परसेंट क्षेत्रफल पर? 30% क्षेत्रफल पर। यानी कि अभी हमने क्या देखा, पृथ्वी के 30% भूभाग पर महाद्वीप है और 30% में से ये 30% पर है, यानी कि 30% को हम 100 मान लेंगे, तो 100 में से ये 30% पर विस्तृत है। इससे होकर 3 प्रमुख अक्षांशीय वृत्त विषुवत, कर्क और आर्कटिक गुजरते हैं। कौन कौन से वृत्त गुजरते हैं? एक तो विषुवत, दूसरा है कर्क और तीसरा है आर्कटिक गुजरते हैं। ठीक है, यहाँ पर रशिया की साइड में आर्कटिक हो जाएगा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है और विषुवत है वो एशिया, यानी कि भारत के नीचे होकर गुजरती है। भारत से नहीं गुजरती है बट भारत के नीचे से होकर गुजरती है। ओके, तो भारत के नीचे भी एशिया में पड़ता है, बहुत सारा भाग है वो। ठीक है, तो यहाँ पर 3 प्रमुख अक्षांशीय विषुवत गुजरते हैं, अक्षांशीय वृत्त गुजरते हैं, जो विषुवत, कर्क और आर्कटिक गुजरते हैं। एशिया के उत्तर में आर्कटिक महासागर। अगर हम एशिया के उत्तर में देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? आर्कटिक महासागर। मैंने बताया जहां पर रशिया है वहां पर आर्कटिक महासागर है। दक्षिण में हिंद महासागर है और पूर्व में प्रशांत महासागर। देखो मैं दिखा देती हूँ आपको। ये कह रहा है कि जो ये है एशिया है, इसके उत्तर में आर्कटिक महासागर है। ठीक है, दक्षिण में हिंद महासागर है, इसके पूर्व में नॉर्थ यानी कि पैसिफिक ओशन है, प्रशांत महासागर है। यही तो कह रहा है ये कि नॉर्थ में आर्कटिक महासागर है, दक्षिण में इंडियन ओशन यानी कि हिंद महासागर है और पूर्व में पैसिफिक ओशन है यानी कि प्रशांत महासागर है। ओके, फिर यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, यहाँ पर प्रशांत महासागर है, पश्चिम में यूराल पर्वत है, कैस्पियन सागर है, काला सागर है, भूमध्य सागर एशिया और यूरोप की सीमा बनाते हैं। अब देखो इसने कहा पश्चिम में यूराल पर्वत है। कहाँ पर है भाई यूराल पर्वत? यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर। यहाँ पर देखो ये कैस्पियन सागर, यूराल पर्वत यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ये यहाँ पर है यूराल पर्वत जो एशिया और अफ्रीका को अलग करता है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत छोटा है, इस वजह से आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यूराल पर्वत हो गया, कैस्पियन सागर हो गया, भूमध्य सागर एशिया और यूरोप की सीमा बनाते हैं। लाल सागर और स्वेज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। जो लाल सागर है और जो स्वेज नहर है वो एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। आपने को लाल सागर आपने देखा होगा, मैप उठाना और उसमें लाल सागर देखना और स्वेज नहर देखना। ठीक है, देखो मैं दिखा देती हूँ लाल सागर कहाँ पर है। यहाँ पर आपको रेड सी दिखाई देगा। देखो यहाँ पर ये है रेड सी। ठीक है, और यहाँ पर है स्वेज कैनाल। ओके, तो यहाँ पर रेड सी हो गया, ये स्वेज कैनाल हो गया, ये मेडिटेरियन सी अभी बात की थी हमने, ये मेडिटेरियन सी हो गया। तो ये अब कह क्या रहा है? ये कह रहा है कि लाल सागर और स्वेज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करती हैं। जोड़ता कौन है? ये सब पश्चिमी यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर, ब्लैक सी अभी हमने देखा था, भूमध्य सागर जो हमने अभी मेडिटेरियन सी देखा, ये यूरोप से सीमा बनाते हैं और लाल सागर और स्वेज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करते हैं। बेरिंग जल संधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। बेरिंग जल संधि कहाँ है? बेरिंग जल संधि ये कह रहा है कि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। अगर देखो मैं आपको दिखाना चाहूँ, यहाँ पर बेरिंग लिखा हुआ है ना, ये
ये एशिया है। और क्योंकि पृथ्वी गोल है तो अगर हम यहाँ से चलेंगे तो यहाँ पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये उत्तरी अमेरिका हो गया। तो बेरिंग जल संधि उत्तरी अमेरिका को एशिया से क्या करती है, अलग करती है। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं। फिर है यहाँ विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है एशिया में। विश्व की 60%, क्योंकि देखा है एशिया में चाइना भी है और एशिया में भारत भी है, तो सबसे ज्यादा तो इन दोनों देशों की जनसंख्या है, ठीक है। फिर है एशिया महाद्वीप के अति प्राचीन युग के स्थलखंड अंग्रालैंड रूस एवं चीन और गोंडवाना लैंड प्रायद्वीपी भारत स्थित है। एशिया महाद्वीप में अति प्राचीन युग के स्थलखंड है ये अंग्रालैंड और गोंडवाना लैंड। ये हुआ करते थे, अंग्रालैंड में रूस और चीन आता है और गोंडवाना लैंड में प्रायद्वीप भारत आता है। प्रायद्वीप किसके कहते हैं, ऐसा क्षेत्र जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो। और भारत का जो ये वाला क्षेत्र है दक्षिण वाला, वो तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। देखो यहाँ पर देख लेते हैं, देखो ये है, ये प्रायद्वीप है, इसे प्रायद्वीप कहते हैं, ऐसा क्षेत्र जो तीन ओर से पानी से घिरा हुआ हो। तो यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है यानी कि बंगाल की खाड़ी है, और यहाँ पर अरब सागर है, ठीक है। तो इसी को क्या कह रहा है ये यहाँ पर कि एशिया महाद्वीप के अति प्राचीन युग के स्थलखंड अंग्रालैंड और गोंडवाना लैंड यहीं पर स्थित हैं। एशिया महाद्वीप के तीन प्रमुख प्रायद्वीप हैं। कौन कौन से प्रायद्वीप हैं, अरब का प्रायद्वीप, दक्कन का प्रायद्वीप व इंडो चीन का प्रायद्वीप। अरब का प्रायद्वीप अभी मैंने दिखाया अरब सागर, दक्कन का प्रायद्वीप है और इंडो चीन का प्रायद्वीप है। अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, तो आप बता सकते हैं कि अरब का प्रायद्वीप है, वो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। ओके, फिर है एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर हिमालय पर्वतमाला श्रेणी का माउंट एवरेस्ट है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई कितनी है 8,850 मीटर। वो एशिया में ही स्थित है, जो नेपाल में स्थित है, जहां इसे सागरमाथा के नाम से जानते हैं। विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार तिब्बत का पठार है। सबसे ऊंचा पर्वत देख लिया हमने, माउंट एवरेस्ट हो गया। और सर्वाधिक विस्तृत पठार कौन सा है, सर्वाधिक विस्तृत पठार, इसका आंसर हो जाएगा तिब्बत का पठार, जो मध्य एशिया में 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार पाया जाता है, जिसकी ऊंचाई 4,875 मीटर है। ये विश्व का सर्वाधिक विस्तृत था और ये सबसे ऊंचा है, ठीक है। तो विस्तृत में कहा जाएगा तिब्बत का पठार। विस्तृत का मतलब इस तरह से पठार है, चोटी नहीं बनी हुई है, इस तरह से फैला हुआ है, ठीक है। और वहीं पर ऊंचा माना जाए कि हाँ भाई फैला तो हुआ है लेकिन वो काफी ऊंचा है, तो वो पामीर का पठार हो जाएगा, जिसकी ऊंचाई 4,875 मीटर है। इसी कारण पामीर को विश्व की छत कहते हैं, क्योंकि सबसे ऊंची है और ऊंची छत मानी जाती है, ठीक है। एशिया, अब यहाँ पर देखते हैं, एशिया में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है। अभी मैंने बताया 2 देशों में तो ज्यादा जनसंख्या है ही विश्व की, भारत और चीन, तो सबसे ज्यादा चीन में है। चीन एशिया में निवास करता है, यानी कि एशिया में स्थित है। एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश चीन तथा सबसे छोटा देश मालदीव है। अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें, देखो आपने चीन को देखा है कभी, देखो आज देखते हैं चीन को, ये चीन है, ठीक है। देखो चीन हो गया, और मालदीव कहाँ है, ये रहा छोटा सा, ये द्वीपीय देश है मालदीव। जैसे श्रीलंका कहाँ है, ये रहा, वैसे ही मालदीव ये रहा। ओके, तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, विश्व का यहाँ पर एशिया में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है। एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश चीन तथा सबसे छोटा देश मालदीव है। तो पता चल गया कि एशिया में, देखो विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है, लेकिन रूस आधा तो पड़ता है एशिया में और आधा पड़ता है, यानी 2/3 पार्ट है। 3 भाग अगर इसका एशिया में पड़ता है तो 2 भाग इसका यूरोप में पड़ता है, इस वजह से इसे एशिया का देश नहीं माना जाएगा। लेकिन वहीं हम चीन देखें तो चीन पूरा का पूरा एशिया में पड़ता है, तो सबसे बड़ा देश कौन हो जाएगा, एशिया की बात कर रहे हैं। कहीं आप कहो कि सबसे बड़ा तो रूस है, रशिया पूरे विश्व का सबसे बड़ा है, लेकिन अगर हम एशिया की बात करें तो एशिया में चीन हो जाएगा और सबसे छोटा मालदीव हो जाएगा। एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश सिंगापुर है। घनत्व का मतलब जहां पर एक दूसरे से इतने सटे हुए लोग रहते हैं,
जैसे भारत में सबसे ज्यादा सटे हुए लोग कहाँ रहते हैं, अगर हम देखें तो दिल्ली में रहते हैं, ठीक है। तो वैसे ही क्या है यहाँ पर, अगर हम एशिया की बात करें तो एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश सिंगापुर है। सिंगापुर भी देख लेते हैं, सिंगापुर कहाँ स्थित है। देखो यहाँ पर ये भारत है, भारत से जब आप नीचे चलेंगे तो यहाँ पर आपको मलेशिया दिखाई देगा, ये इंडोनेशिया दिखाई देगा, और यहाँ पर आपको दिखाई देगा इन दोनों के बीच में सिंगापुर। ओके, जहाँ पर डीबीएस सबसे बड़ी बैंक है विश्व की, और यहाँ पर ये सिंगापुर देश स्थित है। ये सब द्वीपीय देश हैं, ये जो पहले पड़े हैं ना, ये ना दक्षिण पूर्व एशिया के देश कहते हैं, ठीक है, जो कि आसियान में स्थित है। सिंगापुर आसियान का देश है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश सिंगापुर है। एशिया के स्थल रुद्र, जैसे आपने सुना होगा ना कि शहरों में तो लोग बहुत ही पास पास रहते हैं, बहुत ही कंजस्टेड एरिया में रहते हैं, जैसे एक ही रूम में 4-4 6-6 लोग रह लेंगे। तो ये क्या घनत्व है, अगर कहीं पर मान लो कि कहीं पर जैसे कहीं पर छोटा सा एरिया है और वहां पर 10 लोग 12 लोग रह रहे हैं, और कहीं पर उतने ही एरिया में 1 लोग रह रहा है, 2 लोग रह रहे हैं, तो घनत्व तो कौन सा हो जाएगा, जिसमें 10-12 लोग एक साथ रह रहे हैं, यानी कि भीड़ भाड़ में रह रहे हैं। एशिया में विश्व का सर्वाधिक देख लिया, एशिया के स्थल रुद्र जिसकी सीमा समुद्र को नहीं छूती है देश है, मतलब ऐसे देश जिनकी सीमा है वो समुद्र को नहीं टच करती है, स्थल रुद्र है, यानी कि वो देशों से ही घिरे हुए हैं, कोई भी स्थल समुद्र टच नहीं करता है उनको। पहला है कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, भूटान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान एवं लाओस हैं। देखो कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, ये तो दक्षिण पूर्व ये मध्य एशिया के देश हैं, ठीक है। ये पांचों मध्य एशिया के देश हैं, और ये अफगानिस्तान भी, काबुल जिसकी राजधानी है, जिसमें कि उस तालिबान का शासन है यहाँ पर। मंगोलिया चीन के ऊपर है, जिसमें गोबी डेजर्ट है। यहाँ पर नेपाल की राजधानी काठमांडू, यहाँ पर ये नेपाल है, और ये भूटान की राजधानी थिम्पू। ये कितने देश हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और लाओस हो गया जो म्यांमार के नीचे है, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देश हैं, ठीक है, जो कि स्थल रुद्र हैं, कोई भी समुद्र की सीमा इन्हें टच नहीं करती है। अब देखते हैं कहाँ पर है ये। देखो ये उज्बेकिस्तान, यहाँ पर हो जाएगा उज्बेकिस्तान, ये हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान, ये हो जाएगा ताजिकिस्तान, ये किर्गिस्तान, ये काबुल हो जाएगा अफगानिस्तान, और यहाँ पर यहाँ पर उज्बेकिस्तान, यहाँ पर कजाकिस्तान, ठीक है, ये हो गए। फिर यहाँ पर आप चीन के ऊपर देखेंगे मंगोलिया हो गया। फिर यहाँ भारत के पास में देखेंगे ऊपर भूटान, भूटान के ऊपर यहाँ पर भारत के ऊपर है नेपाल। फिर अभी हमने लाओस भी देखा था, लाओस ये रहा, इस तरह से फैला हुआ पड़ा है, ठीक है। तो ये 10 देश हैं जो किसी भी समुद्र से सीमा साझा नहीं करते हैं, और आप देख भी सकते हैं कि भाई यहाँ पर कोई भी समुद्र नहीं है। ये लाओस है, देखो यहाँ पर ये वियतनाम से घिरा हुआ है, कंबोडिया से घिरा हुआ है, कोई नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर देखो भूटान, नेपाल, कोई समुद्र है यहाँ पर, भारत ने ना घेर रखा, बांग्लादेश ने, यहाँ पर कोई समुद्र है नहीं है, कोई समुद्र, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गए 10 देश हो गए हमारे पास, ओके। फिर नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर ये इतना हो गया। जबकि मंगोलिया दूसरा सबसे बड़ा स्थल रुद्र देश है, ठीक है। यहाँ पर सबसे बड़ा कौन सा है स्थल रुद्र देशों में, कजाकिस्तान सबसे बड़ा देश है स्थल रुद्र, जबकि मंगोलिया दूसरा सबसे बड़ा स्थल रुद्र देश है। लाओस दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र स्थल रुद्र देश है। अगर आपसे पूछा जाता है कि दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र स्थल रुद्र देश कौन सा है, इसका आंसर हो जाएगा लाओस, ठीक है। यह पूर्व में फ्रांसीसियों का उपनिवेश था, पहले क्या था, फ्रांसीसियों का उपनिवेश था। इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको, अच्छे से इसे लर्न कर लेना, ठीक है। तो टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। और ये एशिया काफी बड़ा देश है, बड़ा महाद्वीप है, तो हम इसके बारे में कल पढ़ेंगे, ओके। कल हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि एशिया में क्या होता है। एशिया में सबसे लंबी नदी यांगसी तथा अधिक गहराई मृत सागर की है, यहाँ से हम कल पढ़ेंगे, ओके। तो आपको वीडियो कैसी लगी, या आपको कैसा लग रहा है, इस तरह से पढ़ाना पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा, कमेंट सेशन में जरूर बताना, ओके। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, धन्यवाद।